हुकूमत की जानिब से एक बचत प्लान तो दिया गया है, लेकिन 2 माह के लिए ये बचत प्लान दिया गया है। डॉक्टर खाका नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा किस तरह से देखते हैं हुकूमती प्लान को, बचत की जाएगी 2 माह के लिए, किस तरह से देखते हैं इन तमाम पॉइंट्स को आप? देखिए, जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ये एक बड़ा शॉक है उनके लिए और इस शॉक को मैनेज करना, डिमांड का जो मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है एनर्जी साइड का, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं तो डे 2 पे इस पे लिखा था कि पाकिस्तान एक 5 पिलर फ्रेमवर्क में चला जाए, जिसमें वर्क पैटर्न्स, जैसे कि अब कोशिश हो रही है कि 4 डे वर्किंग वीक हो, स्टैगर्ड टाइमिंग्स हो, वर्चुअल मीटिंग्स हो, स्कूल्स को ऑफ ले लें, वेकेशन पे ले जाएं, ऑनलाइन ना करें। पब्लिक मोबिलिटी को चेंज करने के लिए जो एडजस्टमेंट ऑफ फ्यूल्स है वो जरूर करें। आप लिमिट करें नॉन एसेंशियल ट्रैवल को अब्रॉड एंड होम, व्हीकल ऑफिशियल यूज को काटें। एनर्जी के प्रोटोकॉल्स, वो शायद मैंने देखा है कि इस फ्रेमवर्क में नहीं आए, जिसका मतलब है कि कंजर्वेशन इन ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स, ये जरूर करें। ये पब्लिक बिहेवियर जो है, इससे जो डिस्क्रेशनरी ट्रिप्स हैं, जैसे कहा गया कि हम सरकारी वो नहीं करेंगे, अवतार और दूसरी चीजें, इससे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। इससे लोगों को भी अपना जो डिस्क्रेशनरी बिहेवियर है उसको तब्दील करने का मौका मिलता है। और आखिर में हमेशा जो मार्केट डिसिप्लिन है, जिसका मतलब है इंश्योर करें कि कोई होर्डिंग ना हो रही हो, कोई किसी किस्म की इलीगल स्टोरेज ना हो, स्मगलिंग को प्रिवेंट करें और फ्यूल स्टॉक्स को मॉनिटर करें और कोऑर्डिनेट करें पॉलिसी अथॉरिटीज, नेपरा, ओगरा, रेगुलेटर्स, ओएमसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, पाकिस्तान के डिस्कोस, पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं, सो दैट देयर इज फ्री फ्लो ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन द कंट्री। और अगर फिर भी आपका डिमांड मैनेजमेंट के लिहाज से आप डेली बेसिस पे देखें कि आपकी ऑफ टेक कितनी है, तो आपको अगर कोटास में जाना पड़े, दैट इज ऑल्सो समथिंग टू थिंक अबाउट। पर कार कोटा लगाएं, पर व्हीकल कोटा लगाएं। और अगर इससे भी आप सोचें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो सारा चलता है, गुड्स की मूवमेंट होती है ऑन दी रोड्स, आप उसको भी कर्टेल कर सकते हैं एंड टेक देम ऑन टू रेलवेज टिल ये महीना जो है वो गुजर नहीं जाता और हम ये जो गंभीर एक शॉक है, ये जो एक डिस्कम्फर्ट है, इससे निकल नहीं जाते। आई थिंक दैट्स ट्रूली ट्रूली इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान। एंड अगर रिजर्व्स की पोजीशन जो है पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म की नहीं है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक जखायर नहीं है, मतलब जापान के पास 254 दिन के जखायर हैं, तो वो तो इसको मैनेज कर सकते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट फॉर अ कंट्री लाइक अस, तो डिमांड साइड मैनेजमेंट इज द की टू मूविंग फॉरवर्ड। सो आई एम रियली ग्लैड कि एटलीस्ट डे 11 पर हम उन मेजर्स में मूव कर जाएंगे। अच्छा खाकान साहब, बहुत से सवालात उठ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो 55 रुपये पेट्रोल की कीमत इंक्रीज़ की गई है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? और ये उस पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत बढ़ाई गई है जो ऑलरेडी स्टॉक हमारे पास मौजूद था। बहुत से सवालात, आवाम भी ये सवाल करना चाहती है कि जो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल थी और कम पैसों पे ख़रीदी गई थी, उस पर प्राइस क्यों इंक्रीज़ हुई है? साहब, ये दुरुस्त है, ये बहुत से लोगों का सवाल है। लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन कि एक तो ये प्राइस इंक्रीज जो था, ये एक सिग्नल देने के लिए किया गया था कि जो होर्डिंग है वो ना हो। जो लोग इस वक्त जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, वो ये ना सोचें कि प्राइस इंक्रीज के लिए रोक लिया जाए और कंज्यूमर जो है वो बहुत बाइंग जो है वो ना करे। तो एक प्राइस सिग्नल था। याद रखिए कि इसको आप कम भी कर सकते थे, ज्यादा भी कर सकते थे, बट प्राइस पास थ्रू करना जो है वो उस आइटम का जो प्रोड्यूस ना करते हो वो जरूरी था। आप ये कह सकते हैं कि पीडीएल 85 से 105 ना करते और 20 रुपए कम बढ़ा देते पेट्रोल पे, बट कोई ना कोई प्राइस पास थ्रू जो था वो मस्त था। और जो पिछला स्टॉक है, ये भी बात आपकी ठीक है, इसीलिए मैं भी सोचता हूँ कि जरूरी नहीं था कि ये सब ऑयल कंपनीज को ही दे दिया जाता। आप ये भी कर सकते थे कि ये कुछ स्प्लिट करते बिटवीन ऑयल कंपनीज और पीडीएल, और सो दैट अगली दफा जब इंक्रीज होता तो कुछ पीडीएल की एडजस्टमेंट हो जाती, कुछ स्टैगर कर सकते थे। बट एक प्राइस सिग्नल था, वो दे दिया गया। सो लेट्स थिंक अबाउट इट। अब जो डिमांड मेजर्स हैं, उनसे ये होगा कि लोग अगर 5वें दिन दफ्तर नहीं जाएंगे तो दे मे बी एबल टू हेल्प देमसेल्व्स लोअर देयर बर्डन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर मैशत खाका नजीब साहब हमारे साथ थे। बहुत